हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हमने ये बात की कि स्टॉक मार्केट में हमें अभी थोड़ी करेक्शन और कंसोलिडेशन दिख रही है। और उस वीडियो में हमने ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जो अच्छे रीजनेबल सपोर्ट लेवल्स पे अवेलेबल हैं। इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो आप इन्वेस्टिंग के लिए करेंटली कंसिडर कर सकते हैं, जो अभी भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और उन्हें कौन से प्राइस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में मेरी जो पहली पिक है, जो मुझे लगता है कि अभी भी रीजनेबल सपोर्ट लेवल्स पे आपको अवेलेबल है, कुछ अच्छी वैल्यूएशन उसमें अवेलेबल है, वो है दीपक नाइट्राइट। ये एक बहुत तगड़ी मिड कैप स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत सारे एप्लीकेशंस में इसके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं और बहुत एसेंशियल केमिकल्स बनाती है। स्पेशलिटी केमिकल्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटली साउंड कंपनीज। अगर आप इसकी फाइनेंशियल रेशियोज चेक करें, प्रॉफिट मार्जिन चेक करें, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूं जिसमें हम स्पेशलिटी केमिकल और केमिकल सेक्टर की सारी कंपनीज की क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे, पीयर स्टॉक्स की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे कि कौन से स्टॉक्स क्वांटिटेटिव बेसिस पे सबसे स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं हमें। तो उसमें आपको दीपक नाइट्राइट के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने वाले हैं, ये मैं अभी आपको बता सकता हूं। तो अगर आप दीपक नाइट्राइट को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, अगर इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल आपको दिखती है, तो पहला प्राइस लेवल जिसका आप वेट कर सकते हैं, या थोड़ी अगर इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहें तो 1650 से 1700 के प्राइस लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा प्राइस लेवल, अगर आपको लगता है कि चूंकि एक मिड कैप कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में वैसे भी फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, और ये एक मिड कैप कंपनी है तो मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण इसमें भी थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो आप 1425 से 1475 का वेट कर सकते हैं प्राइस लेवल का, और वहां उस प्राइस लेवल पे इसकी अग्रेसिव एक्यूमुलेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं इन दीपक नाइट्राइट। लेकिन फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके ऊपर थोड़ा और आप रिसर्च करें, इसके प्रोडक्ट्स को जानें, इसके प्रॉफिट मार्जिन, इसके फंडामेंटल रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज, क्वांटिटेटिवली इसको एनालाइज करें, और सारे नंबर्स आपको अगर सही लगते हैं, मैनेजमेंट अच्छी लगती है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके कन्विक्शन डेवलप कर सकते हैं। और इन दोनों में से प्राइस लेवल में से जो भी प्राइस लेवल आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे, वहां पे एक्यूमुलेशन इसकी स्टार्ट की जा सकती है। अगली कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, जीएमएम फॉडलर। हम जीएलई सेगमेंट की यानी कि ग्लास लाइन इक्विपमेंट सेक्टर की बहुत वीडियोस में हमने बात की हुई है, और जीएमएम फॉडलर के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन द फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर की बात की थी। तो वहां पे हमने जीएमएम फॉडलर की बात की थी। तो ये भी एक बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इंडिया के अंदर जीएलई सेगमेंट में जीएलई की मार्केट शेयर जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे जीएमएम फॉडलर की फंडामेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और बढ़ सकती है फ्यूचर में। इसने अपनी पेरेंट कंपनी फॉडलर, जो कि एक यूएस की कंपनी है, उसके अंदर भी बहुत सारा स्टेक अभी 2-3 क्वार्टर्स पहले खरीदा था। तो ये अपनी बिजनेस को ग्लोबल स्केल पे बढ़ाना चाहती है, न केवल इंडिया में बट ग्लोबल स्केल पे अपनी बिजनेस को स्केल अप करना चाहती है। तो ये सभी फंडामेंटल क्वालिटीज, इसकी मैनेजमेंट भी काफी ट्रांसपेरेंट थी अबाउट द होल प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि अगर इसकी मैनेजमेंट पे आपको भरोसा है, अगर इसकी ग्रोथ पे आपको भरोसा है, और ये आपकी प्रॉक्सी प्ले हो सकती है, जैसे हमने अभी रिसेंटली कई सारी वीडियोस बनाई थी, बेस्ट पोर्टफोलियो एलोकेशन, आइडियल स्टॉक पोर्टफोलियो फॉर डिफरेंट पोर्टफोलियो साइज। तो उसमें हमने बात की थी कि अगर आप प्रॉक्सी प्ले लेना चाहते हैं फार्मा सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में, एग्रोकेमिकल सेक्टर में, तो इन सभी के लिए जीएलई सेगमेंट, जो कि ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स होती है, ग्लास लाइन कंटेनर्स बनाती है ये कंपनीज, तो वो एक प्रॉक्सी प्ले हो सकता है इन सभी सेक्टर्स की ग्रोथ पे। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं से भी थोड़े कन्विंसिंग लगते हैं, तो आप थोड़ी और रिसर्च कर सकते हैं। और अगर इस कंपनी में आपको थोड़ी कन्विक्शन डेवलप होती है, थोड़ी ग्रोथ पोटेंशियल दिखती है, तो पहला प्राइस लेवल जिसका आप वेट कर सकते हैं, जिसमें एक्यूमुलेशन आपकी स्टार्ट हो सकती है, वो है 4100 से 4200 का, 4100 टू 4200। दूसरा प्राइस लेवल, अगर आपको लगता है कि जनरली इसमें उतनी ज्यादा वॉलिटी रहती है, कई बार आपने देखा है कि कई सपोर्ट लेवल्स पे, कई जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स है वहां पे सपोर्ट लेता है, और इसमें थोड़ी वॉलिटिलिटी रहती है जीएमएम फॉडलर जैसे स्मॉल कैप स्टॉक में। तो चूंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ी वॉलिटिलिटी मार्केट में अगर बरकरार रहती है, थोड़ी करेक्शन कंसोलिडेशन रहती है, तो अब दूसरा प्राइस लेवल जिसका आप वेट कर सकते हैं, वहां पे एक्यूमुलेशन इसकी स्टार्ट की जा सकती है, वो है 3600 से 3700 का, 3600 टू 3700। बट दिस इज डेफिनेटली अ कंपनी दैट यू शुड कीप एन आई ऑन। इसमें आप जिस भी प्राइस लेवल पे ज्यादा कंफर्टेबल हो, वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली दीज आर प्राइस लेवल्स दैट यू शुड कीप एन आई ऑन, एंड वेर एवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग जीएमएम फॉडलर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगेन। अगली कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि ऑटोमेशन की इंडस्ट्री में काम करती है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी हम पिछली 2-3 हफ्तों से इसकी लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे प्राइस लेवल्स पे आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है,
और अच्छे प्राइस लेवल्स पे करेंटली अवेलेबल, रीजनेबल सपोर्ट लेवल्स पे अवेलेबल होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी डिस्कशन करनी बार बार जरूरी है, क्योंकि एक बार जब इसमें मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो वहां पे हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट के मौके अच्छे रीजनेबल सपोर्ट लेवल्स पे अवेलेबल ना हो। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है तब तक आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज सीख कर सकते हैं। तो हनीवेल ऑटोमेशन की हमने पहले की कई सारी वीडियोस में बात की हुई है। जब हमने कंजम्पशन थीम की बात की थी तो वहां पे भी हमने हनीवेल ऑटोमेशन की थोड़ी बिजनेस एनालिसिस की थी, ब्रीफली डिस्कस किया था कि कौन कौन से सेक्टर्स में ये काम करती है कंपनी। तो हनीवेल ऑटोमेशन, अगर इसकी मैं क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो ये कंट्रोल सिस्टम्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स, ऑटोमेशन, जैसा आपको नाम से जाहिर होगा ऑटोमेशन के एरिया में काम करती है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसकी आप देखें कि इसकी जो कंट्रोल सिस्टम प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, यहाँ तक कि आपके ऑफिसेज में हनीवेल के प्रोडक्ट्स यूज होते होंगे। तो बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पास्ट परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी रही है उस स्टॉक की, और बहुत वेल गवर्नड, वेल मैनेज कंपनी है। एमएनसी है तो ऑब्वियसली इसकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि हनीवेल ऑटोमेशन को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 38,000 से 40,500 का, 38,000 टू 40,500। ये 2,500 पॉइंट्स का प्राइस रेंज है जिसके बीच में आप इसके एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी और कंसोलिडेशन देखते हैं, थोड़ी करेक्शन देखते हैं मार्केट के अंदर, आपको उम्मीद है कि मार्केट थोड़ी और नीचे जाएगी, तो आप 35,000 से 37,500 यानी कि 35,000 टू 37,500 का वेट कर सकते हैं। वहां पे आप हनीवेल ऑटोमेशन जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनी में और अग्रेसिव एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगली कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बट केवल फार्मास्यूटिकल कंपनी ही नहीं है, एक्चुअली एफएमसीजी और फार्मा के बीच का आप इसको हाइब्रिड मान सकते हैं। पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ की हम बात करें, पीजीएचएल की, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी आप रेगुलरली यूज करते होंगे। काफी अच्छी मार्केट शेयर वाली कंपनी है, काफी अच्छी मार्केट पेनिट्रेशन वाली कंपनी है। इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 6,000 से 6500 का, जो इसके करंट प्राइस लेवल के काफी आसपास है। तो वहां पे आप अपनी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 5,000 से 5500 का भी आप वेट कर सकते हैं। वहां पे डेफिनेटली इट कैन बी वेरी अट्रैक्टिव बाय एट दैट लेवल। अगली मिड कैप कंपनी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है इंडिया मार्ट इंटरमेश। ये एक रिटेल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है बायर्स और सेलर्स को। जैसे अमेजॉन बायर्स और सेलर्स को मिलाता है रिटेल स्पेस में, उसी तरह इंडिया मार्ट इंटरमेश इंडिया के अंदर इंडिजिनसली ग्रोन एक कंपनी है जो कि यही काम करती है, रिटेल स्पेस प्रोवाइड करती है बायर्स और सेलर्स को इंटरेक्ट करने के लिए। तो एक ग्रोइंग कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, लेकिन इसके अंदर भी अच्छी खासी पोटेंशियल है। बहुत सारे अच्छे कॉन्टैक्ट इसने क्रिएट किए हुए, अच्छी मार्केट में ग्रिप बना रही है इंडिया मार्ट इंटरमेश। इसकी बहुत ज्यादा इसमें अपसर्ज आ गई थी, आपने देखा होगा कि ये करीबन 10,000 के लेवल तक पहुंच गया था। इसकी प्राइस लेवल 10,000 तक पहुंच गई थी। वहां से अच्छी खासी करेक्शन आई है, कंसोलिडेशन चल रही है, और मुझे लगता है कि 6500 से 7,000 यानी कि 6,500 से 7,000 का एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है, जहां पे आपको अच्छी वैल्यूएशन कंफर्ट भी थोड़ी मिलेगी। जब ये 10,000 के प्राइस लेवल पे चला गया था तो मैंने इसको रेकमेंड करना बंद कर दिया था, क्योंकि ओवर वैल्यूड हो गया, तो ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशन मुझे लग रही थी। लेकिन अब ये अच्छी खासी कंसोलिडेशन इसमें चल रही है, ऑलमोस्ट 30-35% करेक्शन के बाद अगर आपको मिलता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने के लिए। थोड़ी और अगर करेक्शन आती है तो 6500 के प्राइस रेंज पे आ जाएगा और वहां पे इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है। दूसरी प्राइस रेंज जिसकी आप अगर वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वहां पे भी इसका अच्छा सपोर्ट लेवल है, वो है 5,000 से 5500 के बीच का। दैट कैन बी एन इवन मोर अट्रैक्टिव प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इंडिया मार्ट इंटरमेश फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, इस लिस्ट में मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स की लिस्ट में अगली कंपनी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट्स लिमिटेड। ये काफी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप भी नहीं, इसको आप माइक्रो कैप मान सकते हैं। 1,000 करोड़ से भी नीचे की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, काफी छोटी कंपनी है, लेकिन फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बहुत ही नीश सेगमेंट में काम करती है। और जिस नीश सेगमेंट में काम करती है उसमें मार्केट लीडर है, नंबर 1 पोजीशन पे आती है। जिस मार्केट सेगमेंट, जिस बिजनेस सेगमेंट में काम करती है वहां पे सबसे अच्छी कंपनी है, सबसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट्स लिमिटेड। और जैसा नाम से आपको जाहिर होगा, ये पिगमेंट्स बनाती है, डाई पिगमेंट्स बनाती है, यहाँ तक कि कुछ सर्फेक्टेंट्स भी बनाती है। जैसे हमने पहले की वीडियो में गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की भी बात की हुई है, तो उसी तरह के कुछ सर्फेक्टेंट्स भी बनाती है, लेकिन प्राइमरीली डाइज एंड पिगमेंट्स बनाती है जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। और केवल इंडिया में ही नहीं, बाहर की कंट्रीज को भी ये एक्सपोर्ट करती है, बाहर की कंट्रीज में भी ऑपरेट करती है। तो बहुत नीश कंपनी है, छोटी कंपनी है। आप इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं, इसके फाइनेंशियल रेशियोज, इसकी बिजनेस एंड ऑपरेशंस, मार्केट सेगमेंट्स कहाँ कहाँ पे काम करती है, उन सभी चीजों को रिसर्च करने के बाद अगर आपको लगता है कि अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट्स में आपको पोटेंशियल दिखती है फ्यूचर के लिए, तो डेफिनेटली आप इस पर नजर बना के रख सकते हैं। पहली प्राइस लेवल आप देख सकते हैं कई बहुत ज्यादा इसमें अपसर्ज आ गई थी, ये करीबन 450 के प्राइस लेवल तक चला गया था। वहां से अच्छी खासी इसमें कंसोलिडेशन फिर से दिख रही है, एक अच्छी करेक्शन आई है और अपनी मूविंग एवरेजेस के आसपास ही आने की कोशिश कर रहा है। तो पहली प्राइस लेवल जो मुझे लगता है कि एक्युमुलेशन के लिए कंसिडर की जा सकती है वो है 300 से 325 का पहला प्राइस लेवल है। दूसरा प्राइस लेवल अगर आपको लगता है कि बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, इसमें प्रेशर बन सकती है, अपसाइड भले ही लॉन्ग टर्म में आपको दिखती हो, लेकिन डाउनसाइड करंट नियर टर्म में अगर आपको लगता है कि डाउनसाइड रिस्क बनी रह सकती है,
तो उसमें आप वेट कर सकते हैं और 250 से 275 यानी कि 250 टू 275 का प्राइस लेवल है, जो नेक्स्ट प्राइस लेवल है, वहां पे इसकी एक्मुलेशन स्टार्ट की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि कई बार इसने उस प्राइस लेवल पर सपोर्ट भी लिया है, तो डेफिनेटली दैट कैन बी अनदर प्राइस लेवल दैट यू कैन वेट फॉर। बट मुझे लगता है कि अगर आप पहले प्राइस लेवल पे भी इसको कंसिडर करना चाहते हैं, फेज्ड मैनर में इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो 300 से 325 का प्राइस लेवल कैन बी कंसिडर्ड फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन एंड इन्वेस्टिंग इन अल्ट्रामरीन एंड पिगमेंट्स लिमिटेड। अगली कंपनी है सैनोफी, एक फ्रेंच मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसकी इंडियन सब्सिडीज सैनोफी इंडिया के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसको एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 7500 से 7800 का। दूसरा प्राइस लेवल जिसका वेट कर सकते हैं वो 7000 से 7300 का, 7000 टू 7300। तो डेफिनेटली सैनोफी भी एक बहुत अच्छी ब्रांड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसकी डिविडेंड हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, काफी अच्छी हेल्दी डिविडेंड पे करती है, अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके रिटर्न रेशियोज भी काफी अच्छे हैं, तो फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिविडेंड प्ले भी करना चाहते हैं, डिविडेंड के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सैनोफी, पीजीएचएल, फाइजर, ये तीनों कंपनीज डिविडेंड प्ले भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। और चूंकि तीनों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है, तो काफी डिफेंसिव स्टॉक्स भी हो सकते हैं आपकी डिफेंसिव स्टॉक एलोकेशन के लिए। अगली कंपनी एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, महानगर गैस। इसकी ऑपरेशन मोस्टली मुंबई एंड एडजॉइनिंग एरियाज में है, महाराष्ट्र में ऑपरेट करती है। फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में मुझे ग्रोथ की पोटेंशियल भी फ्यूचर के लिए अच्छी दिखती है। तो दिस इज वन ऑफ द बेटर कंपनीज। इंद्रप्रस्थ गैस भी अच्छी कंपनी है, जीएसपीएल की भी बात की हुई है हमने पहले की वीडियोस में। लेकिन करंट अगर प्राइस लेवल की बात करें तो मुझे महानगर गैस में अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल दिख रही है। इसकी डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी है जैसा मुझे याद है। तो इस स्टॉक की एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने के लिए मुझे लगता है कि 1000 से 1100 की प्राइस लेवल अच्छी प्राइस लेवल है। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो तो 900 से 1000 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं, वहां पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट और अग्रेसिवली स्टार्ट कर सकते हैं इन महानगर गैस। आज की लास्ट कंपनी है, लास्ट स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक। ये भी एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसकी हमने बात की हुई है, जो बेस्ट केमिकल सेक्टर्स के स्टॉक्स की हमने बात की थी, बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन द केमिकल सेक्टर की बात की थी, तो उसमें हमने फाइन ऑर्गेनिक्स की थोड़ी डिटेल डिस्कशन की थी कि किस किस मार्केट सेगमेंट में ये काम करती है, क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से इसके क्लाइंट्स हैं, उन सभी चीजों की बात की थी हमने बेस्ट स्टॉक्स टू बाय इन द केमिकल सेक्टर वाली वीडियो में। तो उस वीडियो को देख के आपको थोड़ा और आइडिया लग सकता है कि फाइन ऑर्गेनिक मुझे क्यों पसंद आती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोटेंशियल मुझे क्यों दिखती है फाइन ऑर्गेनिक में। उस वीडियो में थोड़ी हमने डिटेल डिस्कशन की है, थोड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन आपको मिल सकती है फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। लेकिन ब्रीफली मैं एक क्विक स्नैपशॉट दे सकता हूँ कि बहुत ही नीश मार्केट सेगमेंट्स में काम करती है, ओलियो केमिकल्स बनाती है, जो कि बहुत सारे बिजनेसेस में काम आते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स की ऑपरेशंस में काम आते हैं वो ओलियो केमिकल्स। तो डेफिनेटली दिस इज अ कंपनी दैट हैज ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल एंड हैज अ ह्यूज ग्रोथ रनवे इन टाइम्स टू कम। तो पहला प्राइस लेवल आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसमें भी अपसर्ज आ गई थी और ये 3500 के प्राइस लेवल पे चला गया था इसका स्टॉक। लेकिन वहां से फिर से इसमें करेक्शन अच्छी खासी आई है। कुछ कुछ दिन तो ये इसने आप देख सकते हैं जैसे चार्ट पे कई कई दिनों के लिए स्टॉक ने गैप डाउन भी दिखाया, तो कई सारे गैप्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, एक दो गैप्स दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी और अगर करेक्शन आती है इसमें, मुझे लगता है कि 6 7 8% 10% की करेक्शन और अगर इसमें आए, इसके करंट प्राइस लेवल जो इसका करंट प्राइस लेवल है 3000 के आसपास है, 3000 से आप अगर देखते हैं कि 10% की और अगर करेक्शन आती है तो 2750 से 2850 का पहला प्राइस लेवल जो आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, बहुत ही नीच सेगमेंट में काम करती है, हो सकता है इसमें लिक्विडिटी थोड़ी प्रेशर बने, थोड़ी डाउनसाइड रिस्क रहे, तो अगर आप और थोड़ी करेक्शन की वेट करना चाहते हैं, थोड़ा और वेट करना चाहते हैं स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए, तो 2550 से 2650 2550 टू 2650 का वेट कर सकते हैं। वहां पे आप देख सकते हैं कई सारे इसके जो मूविंग एवरेज है, खासकर जो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो 2500 के आसपास है। तो हो सकता है कि ऐसे स्टॉक्स, ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स यूजुअली 200 डेज के मूविंग एवरेज पे अक्सर सपोर्ट लेते हैं और बहुत हुआ तो 100 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हैं। तो इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज करीबन 2700 के आसपास आ रहा है और 200 डेज का मूविंग एवरेज करीबन 2500 के आसपास आ रहा है। तो इन दोनों प्राइस लेवल्स में से जो भी प्राइस लेवल आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल फील हो, आपको इस कंपनी को थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए, थोड़े इसके प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस से थोड़ा अपने आप को अवेयर करना चाहिए। और अगर उस रिसर्च के बाद, स्टडी करने के बाद, नॉलेज बिल्डिंग के बाद आपको लगता है कि स्टॉक में अच्छी खासी पोटेंशियल है, इस स्टॉक में ही नहीं एक्चुअली बिजनेस में पोटेंशियल है, अगर बिजनेस से पोटेंशियल होती है तो स्टॉक में पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में आ ही जाती है। तो अगर इस बिजनेस में आपको पोटेंशियल दिखता है फॉर लॉन्ग टर्म, अच्छा ग्रोथ रनवे दिखता है, तो डेफिनेटली इन दोनों प्राइस लेवल को आप ध्यान में रख सकते हैं और जो भी प्राइस लेवल आपको ठीक लगे अपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, वहां पे आप अपनी एक्यूमुलेशन और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी डिस्कशन इतने सारे स्टॉक्स की जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2, लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप्स, इन दोनों पार्ट में जो हमने डिस्कशन की इतने सारी कंपनीज की, आपके लिए ये सारे इनपुट्स यूजफुल रहेंगे। ये सारी डिस्कशन और इंटरेक्शन, ये सारे जो प्राइस लेवल्स हमने डिस्कस किए, ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में यूजफुल इनपुट्स की तरह काम आएंगे, यही मेरी आशा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना।
आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।